एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है व्हेन a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हर एक्सप्रेशन में दो दो वैल्यूज़, दो दो वेरिएबल्स दिए गए हैं और उन दोनों वेरिएबल का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है। a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू -1 है और इन दोनों का वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट करके उस एक्सप्रेशन का फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके इसको व्हाइट बोर्ड में अपन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स है a और b। तो a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0 और b का जो वैल्यू पुट करना है वो है -1। तो एक एक करके सारे एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन दोनों वैल्यू को पुट करके। पहला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन का वो है 2a प्लस 2b। अब 2a प्लस 2b में आप देखो a है और b है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू -1 पुट करते हैं। देखो 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 0 है प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू है -1। 2 इंटू 0 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा तो 2 हो गया, ठीक। प्लस इंटू माइनस, ठीक है, 2 प्लस में है 1 माइनस में है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो 2 1 जा 2 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस आया, तो आंसर आएगा इसका -2। इसका सेकेंड जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सेकेंड एक्सप्रेशन में दिया है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक। a का वैल्यू हमको पता है, a का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 और b का वैल्यू दिया हुआ है -1। पुट करते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर है, तो b -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक। आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो ये तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर भी इसको सॉल्व कर देखते हैं। 2 0 का स्क्वायर मतलब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आएगा, तो 2 इंटू 0 प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर है, तो -1 इंटू -1, ठीक है, फिर उसके बाद +1। अब देखो 2 0 जा तो 0 हो गया, 1 1 जा हो गया 1। अब साइन क्या लगेगा, अगर अपन इसको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में लिख लें तो यहाँ पर अगर प्लस का साइन है, अब देखो +1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये ऐसा हो गया +1। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये बाहर ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है, 1 के साथ भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है, तो ये आ गया 1 + 1, इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। 0 तो हट गया क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 1 बाहर +1, 1 + 1 हो गया 2। तो इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड जो एक्सप्रेशन इसका दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड एक्सप्रेशन है 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab। अब देखो ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो अलग क्यों है, यहाँ पर a का स्क्वायर है और यहाँ a सिंगल है और यहाँ b सिंगल है, ये b का स्क्वायर है, तो दोनों टर्म्स आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू -1। जो वैल्यू है बस वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू ए का स्क्वायर दिया हुआ, a का वैल्यू है 0 का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू -1। आप चाहो तो इसको एक कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हो क्योंकि ये पूरा एक टर्म है, 2a स्क्वायर b का ये वैल्यू। फिर उसके बाद लगाएंगे प्लस, इसको भी कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 0 और b स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू 1 -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया सेकेंड टर्म, प्लस a इंटू बी, ए का वैल्यू है 0 इंटू बी का वैल्यू है -1।
ब्रैकेट खोलते हैं, देखो 2 इंटू 0 इंटू 1 माइनस 1, ठीक, 2 इंटू 0 इंटू माइनस 1, 0 का स्क्वायर है तो 0 ही रहेगा, एक एक करके ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, प्लस यहाँ देखते हैं 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, और 1 का माइनस 1 का स्क्वायर है तो उसको भी सॉल्व कर देते हैं, माइनस 1 इंटू माइनस 1, ठीक, प्लस 0 इंटू माइनस 1, 0 के साथ कभी भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर उसका 0 होगा, ठीक। अब यहाँ देखो 2 0 ज़ा 0 हो गया तो 0 इंटू माइनस 1, ठीक, प्लस 0, अब देखो यहाँ पर भी 0 इंटू 1 1 ज़ा तो 1 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो 0 इंटू 1, और ये तो लास्ट पे 0 ही था। अब 0 इंटू माइनस 1 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 1 भी 0 हो गया, तो इसका फाइनल आंसर 0 आएगा। आप इतना सब कुछ नहीं सॉल्व करके भी सीधा इस स्टेप के बाद आप 0 लिख देते तो भी सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 0 0 है तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो गया, यहाँ पर 2 0 ज़ा 0 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो गया, या 0 1 ज़ा 0 है तो यहाँ पर भी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, तो तीनों का 0 प्लस 0 प्लस 0 आंसर 0 था, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ, एक और क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ एक्सप्रेशन दिया है, फोर्थ एक्सप्रेशन में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2। सेम प्रोसीजर है, वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग ए इज इक्वल्स टू 0 एंड बी इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो ए स्क्वायर है, ए का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, प्लस ए बी, ए का वैल्यू 0 इंटू बी का वैल्यू माइनस 1 प्लस 2। अब देखो 0 का स्क्वायर है तो 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा, प्लस 0 इंटू माइनस 1, 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर 0 ही आएगा, प्लस 2, तो 0 प्लस 0 प्लस 2 आंसर होगा इसका 2, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 12.3 का फिफ्थ क्वेश्चन।